सर, ये जो उड़ान पाकिस्तान जो प्रोग्राम है, मंसूबा है, इसका ऐलान तो कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने और सबको बड़ा अच्छा भी लगा सुनकर के हमारी बरामदात बढ़ जाएं। और हम हमेशा ये जोर देते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, मईशत, तो सबसे बड़ा चैलेंज अगर देखा जाए। और जो भी जाने वाली हुकूमत होती है और आने वाली होती है, तो हमने तो जब से होश संभाला यही देखा है कि आपने ज़्यादा रिपोर्ट किया होगा हमसे कि हमने ये सुना है कि जो आने वाला होता है कहते हैं जाने वाला ये सब कुछ करके चला गया, मैं तो ठीक करने में लगा हुआ हूँ, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा होता। अब सर, अभी तो सियासी अदम इस्तेहकाम है कि दोनों चीज़ें लाज़िम व मलज़ूम है, क्योंकि जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। फिर देखिए, यही बहुत बड़ा चैलेंज है कि मौजूदा हालात में अदम इस्तेहकाम है। सियासी तौर पे हम देख रहे हैं जिस तरह टोटल डिसरे है, एक बड़ी सियासी जमात लड़ाई करने के मूड में लगती है, कभी सॉरी करके पीछे भी हटती है, लेकिन अपना जो मिजाज है उससे हटने के लिए तैयार नहीं। पार्टी एक तरफ खड़ी है, लीडर एक तरफ खड़ा है। लोग यही बात करते हैं कि प्राइवेटली भी बात करते हैं कि जी पार्टी लीडरशिप पे हम क्या करें, हम बात नहीं कर सकते, वो बात सुनते नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि उसको फ़ैन क्लब बना दिया गया, वो सियासी जमात नहीं रही, रॉक स्टार के तौर पे वो ऑपरेट कर रहे होते। तो देखिए, सवाल तो ये है कि वो तो इस तरह करते रहेंगे, लेकिन इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट कहे कि जी हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट पे भी बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ओनरशिप है ना, अब ये इलेक्शन फर्ज करें हो जाते हैं, जब ये अनाउंस होगा तो ये क्या कर, ये बताना इनको पड़ेगा ना कि हमने क्या किया। देखिए, जो अच्छी चीज़ें हैं ना, बहुत उस पर भी बात करेंगे या नाकामी है। अच्छी चीज़ है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रही, बानी पीटीआई ने पिछले हफ्ते अलीमा बीबी ने, उनकी बहन ने आके कहा कि नवाज शरीफ को मैं इस बात पे मानती हूँ कि वो डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया और हचकोले खाती इकॉनमी जो है ना वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही, इस तरह की उन्होंने बातें की। तो मेरा ख्याल है उनके मुंह से कहना ये बड़ी बात लगती है कि वो तो तुले हुए थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमारे जो सियासी मुखालफिन होते हैं वो कहते हैं खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, ये हुकूमत गिर जाए, बाहर से पैसा ना बंद हो जाए, इकॉनमी डूब जाए, कुछ ना हो। तो उस सारे पैराए में देखा जाए तो ये डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है फिजा कि अब मौजूदा हालात में एक बहुत बड़ा फैक्टर आया है वो जनरल आसिम का। जिस अंदाज से SIFC को वो ऑपरेट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ इकट्ठे बैठ के मीटिंग चेयर कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना, प्रैक्टिकली हमने हमेशा देखा है काम हो जाएगा, कर देंगे, लेकिन जो हुआ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुक गई थी ऑलमोस्ट। आखिरी मुझे याद है 2008 में जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट ख़त्म हो रही थी, पीपल्स पार्टी आ रही थी और शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर थे, तो $5.5 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी। बाकी सालों में $700 मिलियन, $800 मिलियन, मुश्किल से कभी $1 बिलियन। उसकी वजह यह थी कि लोगों का एतमाद उठ गया था। सरमाएदार चाहे लोकल है चाहे बाहर का, वो कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, लोग चले जाते हैं। 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई में मैंने देखा बड़ी बड़ी कंपनियां, मैरोबेनी, तोशिबा, ख़ास तौर पे कुछ 150 कंपनियां जापानीज़ जो है ना वो ऑपरेट कर रही थी, आहिस्ता से चली गई। अब यूरोपियन कंपनी भी सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी एक अनाउंस करते हैं फैसला और अगले बजट में चेंज कर देते हैं। मैं आपको मिसाल दूं, इस कंसिस्टेंसी नहीं है। देखें इस बजट में क्या हुआ। इस बजट में जब आया तो हुकूमत ने ये जो आपकी हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं और आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, इस पे उन्होंने ड्यूटी लगा दी। उसके बाद यह ना कि टोयोटा मोटर कंपनी का DG या MD जो है वो रोता हुआ यहाँ पे आया। उन्होंने मीटिंग की आके यहाँ पे लोगों से, सेनेट कमेटी, कामा कमेटी को उसने ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा जी ये जून में बजट आया है, फरवरी में गालिबन हमारी मीटिंग हुई है और हुकूमत ने हमें कहा कि जी आपको 3 साल की छूट है। कहने लगे $150 मिलियन हमने इन्वेस्ट कर दिए और हमारे पे ड्यूटी लगा दी। वो बड़ा शोर हुआ, वो अच्छी बात हुई, शहबाज शरीफ साहब ने उसको वापस कर दिया। देखिए यही है कि आप आज फैसले करें और 10 साल की छूट दे रहे हैं, 5 साल की टैक्स हॉलीडे दे रहे हैं, उस पर अमल करें। ये जो उड़ान पाकिस्तान मनसूबा है ना, 3 चीज़ें मैं आपको जल्दी बताऊँ, बाकी कैश करें। देखें हमारी एक्सपोर्ट एक अरसे से रुकी हुई, जिस तरह होनी चाहिए। पिछले 8-10 साल से ना 30 बिलियन, 27 बिलियन, 28 बिलियन, इससे ऊपर नहीं जा रही। इस दफ़ा $31 बिलियन से ऊपर चली गई हैं। और फिर जो उन्होंने शॉर्ट टर्म में प्लान बनाया वो ये है कि जी 2028 तक हम $50 बिलियन तक अपनी ये ले जाएंगे एक्सपोर्ट, और बाय द टाइम ये 5वां साल ख़त्म होगा तो $60 बिलियन। और इनका ख्याल है कि हम कोई 23वीं मईशत बन जाएंगे, जो इस वक्त हम बहुत पीछे चलेंगे। वैसे तो PML कहती है कि हमारी हुकूमत ना हटाई जाती है, अगर 60 तक चली रही तो बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी है। देखें ना, $60 बिलियन आपको वहाँ से मिल जाए, आपकी रेमिटेंस के बावजूद इनकी इतनी बातें करने के रिकॉर्ड हुए, वो भी $32 बिलियन तक चली गई। हमारा बजट का खसारा बड़ा कम हुआ है। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट पहली मरतबा तारीख में एक मुद्दत में देख रहा हूँ कि वो $900 मिलियन का हो गया। इसका मतलब यह है कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो उसमें भी बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। एक ये है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, हमारी इंपोर्ट कम हो जाती है और हमारा जो बजट का खसारा कम हो जाता है, रेवेन्यू तेज़ी से आना शुरू हो जाता है, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।